अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ईथर्स। जैसे कि हमने अल्कोहल फिनोल दोनों को कंप्लीट कर लिया, अब हम पढ़ेंगे ईथर। हमें पता है कि ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2O। अगर हम कहें कि हमें पता है कि अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, मतलब अल्केन के फार्मूले में एक ऑक्सीजन आ जाए तो क्या बन जाएगा, ईथर का जनरल फार्मूला। बहुत से जनरल फार्मूला जो इंटरव्यू में पूछते भी हैं, जैसे ईथर का जनरल फार्मूला क्या है या ईस्टर का क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या क्या है, मतलब ऐसे फार्मूले में याद करने। और ये सेम है जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का होता है। देखें, एक तो हम क्या कह रहे हैं कि सिंपल अल्केन पे अगर हम ऑक्सीजन दे दें तो ये जनरल फार्मूला ईथर का बन जाएगा, या इसका जनरल फार्मूला सेम है जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। अब वो कैसे है ये देखें। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, हमें पता है कि अल्कोहल का फार्मूला होता है जनरल फार्मूला CnH2n+1OH। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है CnH2n+1OH, और यहाँ पे है CnH2n+2O। यहाँ पे जो 2 है वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है, हाइड्रोजन को ही ना। तो ये CN है और ये जो हाइड्रोजन है कितने हैं, 2n+2। हाइड्रोजन 2n+2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। पर अगर यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन कितनी है 2n+1, और ये जो एक हाइड्रोजन है अगर ये यहाँ पे हम ऐड कर दें तो फिर क्या बन जाएगा CnH2n+2, और यहाँ पे अलग से ऑक्सीजन। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये पूछ सकते हैं कि ईथर का जनरल फार्मूला कैसा होता है, जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर भी होते हैं। हम जो है ना ईथर को अल्काइल ऑक्साइड भी कहते हैं या एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल भी कहते हैं। अब ये पूछ सकते हैं कि एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल किसको कहते हैं या अल्काइल ऑक्साइड किसको कहते हैं, क्योंकि ये OR हो जाता है इसके जैसे हम इसको अल्काइल ऑक्साइड कहते हैं। और एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल इस वजह से कहते हैं, अगर देखें 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के और उसमें से अगर वाटर रिमूव हो जाए, यहाँ पे एक में से H रिमूव हो जाए, दूसरे से OH रिमूव हो जाए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ईथर क्या होते हैं, एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल, और इसको अल्काइल ऑक्साइड भी कह सकते हैं। और उसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, जो सेम होता है एज अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। अब जो है ना एक सिंपल बात है, अगर इसके दो अब हम कहेंगे कि ईथर क्या होता है। ईथर सिंपली क्या होता है, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे अल्काइल, मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड पे अगर अल्काइल ग्रुप हो जाए तो हम उसे कहेंगे ईथर। ईथर में अगर दो अल्काइल ग्रुप सेम हो, अगर यहाँ पे भी इथाइल हो यहाँ पे भी इथाइल हो, तो हम उसे कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर। पर अगर एक जगह पे मिथाइल हो एक जगह पे इथाइल हो तो हम उसे कहेंगे मिक्स्ड ईथर, या हम कहेंगे असिमेट्रिकल ईथर। ये देखें, अगर यहाँ पे कहूँ ये दोनों जगह पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो मतलब ये सिंपल है क्योंकि सेम है दोनों पे अल्काइल ग्रुप। अगर यहाँ पे देखूँ, यहाँ एक तरफ क्या है इथाइल है और एक तरफ क्या है मिथाइल, तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स या मिक्स कहेंगे या अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। अब हम देखें प्रिपरेशन ऑफ ईथर क्या होती है। तो ये देखें, ईथर की प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं विलियमसन सिंथेसिस। अब विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस में अल्कोहल यूज़ होता है, और जो अल्कोहल का जो रिएक्शन करवाते हैं हम, एक सोडियम के साथ और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और जब डाइथाइल ईथर बन जाता है हम इसे कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ये पूछ सकता है कि विलियमसन सिंथेसिस में हम क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं। ये पूछ सकता है कि अल्कोहल का हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये तो हम कहेंगे सोडियम या सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब अगर अल्कोहल का रिएक्शन करवाएं हम सोडियम या सल्फ्यूरिक एसिड से, उसमें से ईथर बन जाए, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं डाइथाइल ईथर, तो हम इसे क्या कहेंगे, विलियमसन सिंथेसिस। अगर हम इसको मतलब क्लियरली एक्सप्लेन करें वो कैसे होगा, दे देखें। अगर यहाँ पे क्या है 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल के, अगर ये सोडियम से रिएक्शन करें, हमने इस जो है अल्कोहल में ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई मेटल वगैरह इससे अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, O और हाइड्रोजन का बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा, और ये जो है ना एसिडिटी ऑफ अल्कोहल को भी प्रूव करता है। यहाँ पे जो सोडियम है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद लग जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम इथोक्साइड क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम इसे वैसे क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। और अगर ऑक्सीजन आ जाए तो इसे कहेंगे इथोक्साइड और सोडियम, और प्लस में मतलब सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन बन जाएगी, एक में से एक हाइड्रोजन दूसरे से दूसरा हाइड्रोजन, और दोनों रिएक्शन करके हाइड्रोजन बना देंगे। अगर मैं कहूँ सोडियम इथोक्साइड अगर किससे रिएक्शन करवा दें, अल्काइल हेलाइड से, अगर सोडियम इथोक्साइड का हम अल्काइल हेलाइड से रिएक्शन करवा दें तो अल्काइल हेलाइड में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एक न्यूक्लियोफाइल रिमूव होता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब यहाँ पे ब्रोमीन क्या होगा, लीव हो जाएगा, और ये जो है RO- क्या होता है, RO-, ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे क्या है CH3CH2O-, ये करेगा एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा और ये अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा, डाइथाइल ईथर, और सोडियम ब्रोमीन से रिएक्शन करके सोडियम ब्रोमाइड बना देगा। सही। अब ये देखो ये इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे जो इथोक्साइड ग्रुप आकर के रिएक्शन करवा देगा तो डाइथाइल ईथर बन जाएगा, सोडियम ब्रोमीन से रिएक्शन करके सोडियम ब्रोमाइड बना देगा। अब जो ना आपको ऐसे रिएक्शन नहीं पूछेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर में ईथर कैसे प्रिपेयर, मतलब सिंपली जो पूछ सकते हैं ये पूछ सकते हैं कि जो प्रिपरेशन है ईथर की हम कैसे करते हैं,
विलियम्स सिंथेसिस से भी जो है ना प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें से क्या यूज़ करते हैं, सोडियम यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। पर जो मोस्टली क्वेश्चन पूछते ऐसे सिंपली पूछ सकते हैं कि अगर मैं सोडियम मेथॉक्साइड का किसी भी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवा दूँ तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे ईथर बनेगा। मतलब एक जनरल रिएक्शन जो है ना आपके माइंड में हो कि अगर ये रिएक्शन करेंगे तो कौन सा रिएजेंट बनेगा, क्योंकि सिंपली मतलब डायरेक्ट जो है ना वो सीधे लफ्जों में क्वेश्चन पूछते ही नहीं है एंट्री वगैरह में। अगर हम जो है ना दूसरा पार्ट देखेंगे, दूसरे में कैसे रिएक्शन करवाएगा, देखें अगर 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल के, ये रिएक्शन हमने अल्कोहल में भी पढ़ चुके हैं। 2 मॉलिक्यूल अगर इथाइल अल्कोहल का इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन करें तो एक में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, दूसरे में से OH रिमूव हो जाएगा, यहाँ से इथाइल ग्रुप और यहाँ से इथॉक्साइड ग्रुप रिएक्शन करके डाइथाइल बना देंगे और वाटर बना देंगे। पर अगर यहाँ पे देखें 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के, अगर यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल अल्कोहल का होगा और अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट रिएक्ट करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगी, इथीन भी बन जाएगी। इथीन के प्रिपरेशन में हम पढ़ेंगे कि जब भी अल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करवाएंगे एज अ कैटलिस्ट तो फिर क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। पर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल के हैं और टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो फिर क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि अगर 140 हो तो क्या बन जाता है, और अगर हम मोस्टली जो इथीन प्रिपेयर होता है 180 से या 170 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर रेंज होता है। और ये दोनों क्या हो गई, विलियम्स सिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा, अल्कोहल का सोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन और डाइथर ईथर बन गया। अब जो तीसरा मेथड होता है वो क्या होता है, हमने क्या किया, अल्काइल हैलाइड। जब भी अल्काइल हैलाइड किससे, सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, पर कौन सा होगा, ड्राई। अगर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और वो हीट, अगर उसको हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, डाइथाइल ईथर बन जाएगा और सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। अब कैसे होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो 2 मॉलिक्यूल यहाँ से, ये दोनों यहाँ से इथाइल ग्रुप निकल के एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, डाइथाइल ईथर बन जाएगा और दोनों ClHg से रिएक्शन करके AgCl बना देंगे, 2AgCl सिंपली। तो मतलब ये कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब भी अल्काइल हैलाइड सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, हम कहेंगे ईथर बन जाएगा। ये तीनों प्रिपरेशन थे। अगर अब हम इसकी प्रॉपर्टीज बताएं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, डाइथाइल ईथर के बता रहे हैं। ये कलरलेस लिक्विड होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, इसको यूज करते हैं सॉल्वेंट, गिग्नार रीजन वगैरह में भी, वर्ड्स रिएक्शन में भी, और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो लो होती है। वो सॉल्युबल होता है किसमें, कंसर्ट सल्फ्यूरिक एसिड में। ये जो ईथर वगैरह होते हैं लाइक ऑक्सीजन कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। बट सिंपली ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये कलरलेस लिक्विड है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, सॉल्वेंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट है वगैरह। अगर हम जो है ना अभी इसकी यूजेस वगैरह पे डिस्कस करें, इसकी वजह से हर जो है ना रीजन की मेन ऐसे किसी भी कंपाउंड की ऐसे मेन जो है ना हमें यूजेस याद करने हैं जो मतलब दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल हो। इस वजह से वही जो है ना ऑलमोस्ट यूजेस एंट्री में भी आते हैं। अब जैसे ये कि हम जो है ना इसको यूज़ करते हैं, एक तो एज ए सॉल्वेंट, मतलब फेट वगैरह को भी डिजोल्व कर देता है, वैक्सेस को, गम्स को, वर्ड्स रिएक्शन में। ये पूछ सकते हैं कि वर्ड्स रिएक्शन में कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है, या ग्रिग्नार्ट रिएजन की सिंथेसिस में कौन सा रिएजन यूज होता है, तो ये पूछ सकते हैं। तो वो क्या, कौन सा यूज होता है, ईथर यूज होता है, और इसको यूज करते हैं जनरल एनेस्थेटिक। अब ये क्वेश्चन जो है ना ये डिस्टिंग्विशेबल है, तो हम यहाँ से आ सकते हैं कि जनरल एनेस्थेटिक में हम कौन सा जो है ना कंपाउंड यूज करते हैं, तो हम कह सकते हैं डाइथाइल ईथर, और इसको स्मोकलेस पाउडर में भी यूज करते हैं, और आर्टिफिशियल सिल्क कोरिडेन वगैरह में भी यूज करते हैं, और ये एक्सप्लोड हो जाता है। जैसे एसिटाइलिन भी एक्सप्लोड होता है, ऐसे ही ये भी एक्सप्लोड हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। हम डिस्कस करें रिएक्शन ऑफ ईथर, तो पहली बात तो ये डाइथाइल ईथर जो है ना वो रिलेटिवली अनरिएक्टिव होता है। अब क्यों रिएक्टिव होता है, क्योंकि पहली बात तो ये अनरिएक्टिव इस वजह से, कोई भी चीज़ अनरिएक्टिव इस वजह से होती है क्योंकि वो स्टेबल होती है। अगर मैं कहूँ डाइथाइल ईथर अनरिएक्टिव है, क्यों अनरिएक्टिव, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। वो जब भी कोई रिएजेंट अनस्टेबल होता है वो तभी रिएक्शन करता है। अब ये जो स्टेबल है इस वजह से वो रिएक्शन नहीं करता। पर इसमें जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वजह से वो जब भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह से रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है। इसकी वजह से क्या बन जाता है, ऑक्सोनियम आयन बन जाता है। अब ऑक्सोनियम आयन क्या होता है, ये देखें सिंपली क्या कहने का क्या मकसद है कि जो हमारे ईथर होते हैं वो रिएक्शन जो है ना बिल्कुल कम करते हैं, पर ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं उसकी वजह से वो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर ऑक्सोनियम आयन बन जाता है। अब ऑक्सोनियम आयन क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन के पास 3 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, या सेम भी कह सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन के पास तीनों हाइड्रोजन सेम है, 3 मतलब एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब भी ऑक्सीजन से अटैच हो और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज हो तो हम इसे कहेंगे ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सीजन से अगर 3 एटम या ग्रुप ऑफ एटम से अगर अटैच हो और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो हम इसे कहेंगे ऑक्सोनियम आयन। सिंपली अगर यहाँ पे देखें हम डाइथाइल ईथर का, जब हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अब जो हाइड्रोजन है, ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। जब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये देखें यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया और ये ऑक्सीजन के पास क्या चार्ज आ गए, पॉजिटिव, मतलब इसको हम ऑक्सोनियम आयन कह सकते हैं। और जो आयोडीन है
ये आयोडीन माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अगर हम कहें कि वैसे हमने बताया कि ऑक्सीजन माइनस क्या है, कि न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, फिर से इसी रिएजेंट ऑक्सोनियम आयन से रिएक्शन करवा देगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा। फिर क्या बनेगा, ये जो इथाइल ग्रुप है वो आयोडीन से रिएक्शन करके इथाइल आयोडाइड बना देगा, और यहाँ से ये जो ग्रुप है ये मिलकर के क्या बन देगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। अब अगर मैं कहूँ ये तो सिंपली बन गया, मतलब हम जो, अगर मैं सिंपली कहूँ कि जब भी डाइथाइल ईथर हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करेगा, जो लास्ट रिएजेंट वो क्या बन जाएगा, एक इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, दूसरा इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। पर अगर मैं कहूँ कि इथाइल जो इथाइल अल्कोहल है उससे अगर हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन कर देगा तो सिंपली क्या बन जाएगा, यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, मिलकर के वाटर बन जाएगा, और ये जो आयोडीन है वो इथाइल से रिएक्शन करके इथाइल आयोडाइड बना देगा। मैंने सिंपली इथाइल अल्कोहल अगर फिर से हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करेगा तो फिर क्या बन जाएगा, इथाइल आयोडाइड बनेगा और वाटर बन जाएगा। सिंपली अगर मैं नेट कहूँ, नेट प्रोडक्ट कहूँ, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल इथाइल आयोडाइड के बन जाते हैं। मतलब सिंपली रिएक्शन ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर मैं नेट कहूँ या अगर मैं इसको हाइड्रोजन आयोडाइड को कंसनट्रेट में लूँ, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो गए ना, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को मैं कंसनट्रेट में लूँ तो फिर क्या बनेगा, तो हम कहेंगे 2 मॉलिक्यूल इथाइल आयोडाइड का बनेगा। पर अगर सिंपली पूछे तो हम क्या कहेंगे, 1 मॉलिक्यूल इथाइल आयोडाइड का बनेगा और दूसरा मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल का बन जाएगा। खुदा हाफिज।